हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब आप लोगों की क्लास लगातार कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पिछला लेक्चर काफ़ी अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, चीज़ों को समझ लिया होगा और अभी तक जो हमने पढ़ा है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि इस समय सब कुछ बंद चल रहा है तो आप लोग पढ़ कम रहे हैं, लेकिन जितना भी पढ़िए ठोस पढ़िए और कुछ अपने दिमाग में सेव करके रखिए आगे के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो लोग पहली बार लेक्चर देख रहे हैं उनसे बोलूंगा कि ये बीच से आप लोग देखना ना शुरू करें, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। आप शुरू से लेक्चर देखिए, हमारा काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो अपना पुराना नोट्स रिवाइज करके आगे चलें। देखिए, मैंने पिछले क्लास में जो पढ़ाया था वो आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद फिर हम लोग चलें। तो देखिए, हम लोग पावर वायरिंग को देख रहे थे। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो चैनल है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। जो लोग इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या आईटीआई कर रहे हैं वो इस चैनल से हमारे जुड़ सकते हैं। अभी तो हम लोग वायरिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से ड्राइंग पढ़ रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल का। ड्राइंग जैसे ही खत्म होगा हम लोग बेसिक भी पढ़ेंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल का, मशीन भी पढ़ेंगे। सब कुछ एक तरफ से कवर करते हुए आप लोगों को डिप्लोमा का ऐसा सिस्टम में दे दूंगा कि आप लोगों को कभी भी इलेक्ट्रिकल ट्रेड से कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर वायरिंग हम लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ था, उस क्वेश्चन को दो भागों में तोड़ दिया था, इंटरनल वायरिंग और पावर वायरिंग। तो पावर वायरिंग में जो मोटरें हम लोगों ने यूज किया था, आप लोगों को आप पिछले क्वेश्चन का लेआउट पता होगा कि उस क्वेश्चन में जो लेआउट है उस पे कितनी मोटरें लगी हैं। तो कुल 5 मोटरें लगी थी। 1 HP की 2 मोटरें थी, 5 HP की 2 मोटरें थी और 10 HP की 1 मोटर थी। इतना कुछ था आपको मैंने क्वेश्चन में दिया हुआ, जो कि पावर वायरिंग का था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, करंट कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि 1 HP के लिए जो करंट आया है वो I डैश का मान समथिंग आपका 4.43 एम्पियर ये है। 5 HP का जो करंट था I डैश वो आपका आया हुआ था कितना, 12.44 एम्पियर। आप लोगों ने भी कैलकुलेट किया होगा। 10 HP के लिए जो करंट का मान था I डैश वो 24 पॉइंट समथिंग था, 24.87 एम्पियर। ये आपको मैंने पिछले क्लास में निकाल के दे दिया था कि इतना करंट दोनों में आएगा। और करंट के लिए जो फार्मूला था मैंने बताया था कि 1.5 टाइम्स करके आप P बटा में 3 फेज के लिए √3 वोल्टेज, पावर फैक्टर और इफिशियंसी दक्षता, इतना से गुणा कर दीजिए। ये फार्मूला याद है कि ये भी भूल गए हैं? जिनको नहीं याद हो पीछे पलट के देख लें, जिनको याद है अच्छी बात है। तो इस फार्मूले में हमने P पावर जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये वाट में होगा न कि HP में। अगर वाट में रख के आप निकालोगे तो गलत हो जाएगा। जो पूरा फार्मूला है किसके लिए है, वाट के लिए है। ठीक है, तो ये तीनों करंट हम लोगों ने निकाल लिया था। और 1 HP के लिए जो स्विच यूज होगा, 5 HP के लिए जो स्विच होगा और 10 HP के लिए जो स्विच होगा, ये भी मैंने आपको बता दिया कितनी रेटिंग का आप लोग यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए टोटल करंट। मैं आपसे बोलूं अगर कि कुल प्रभावी धारा कितनी होगी, कुल प्रभावी धारा आई में अगर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि ये जो 4.43 एम्पियर है इसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 मोटरें हैं 1 HP की, प्लस 12.44 गुणे 2 कर दो, क्योंकि 5 HP की भी 2 मोटरें हैं, प्लस 10 HP का कितना करंट है, 24.87। आप इनको जोड़ दो तो प्रभावी धारा आपकी निकल के चली आएगी। तो आप जब इनको गुणा करके जोड़ोगे तो प्रभावी धारा आपकी आएगी 58
58.61 एम्पियर। कितनी आएगी? 58.61 एम्पियर। ये आपकी प्रभावी धारा है। अब आप बोलोगे प्रभावी धारा कहाँ होगी? तो ये जो आपका मेन बोर्ड है, उस मेन स्विच पे, मेन बोर्ड के चाहे मेन स्विच के, ये जो आपका मेन स्विच बोर्ड है, वहां पे इतना करंट आएगा, फिर ये करंट बटेगा अलग अलग मोटरों में। ठीक है, तो जो मेन स्विच आपका है, वो मेन स्विच की रेटिंग भी तो कुछ होनी चाहिए। मुख्य स्विच की रेटिंग कितना रखोगे आप मुख्य स्विच की रेटिंग? तो देखिए, अब चूंकि ये 58.61 एम्पियर आया है, तो जब भी होगा लगभग इससे ज्यादा ही लेंगे। तो हम लोग 63 का अगर लेते, तो अगर आप इसमें 1.5 से गुणा करो तो 58 का 1.5 बहुत ज्यादा जाएगा, 70-80 के आसपास जाएगा। तो आप 63 एम्पियर का न लेके 100 एम्पियर का लोगे, रेटिंग होगी वही 500 वोल्ट। अब आपके सामने एक लार्ज क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 100 एम्पियर का एमसीबी आता है? तो नो डाउट 100 एम्पियर का एमसीबी मिल सकता है आपको, लेकिन वो काफी किफायती नहीं होगा। किफायती दाम से नहीं, इसके काम से। जब इसका आप काम देखोगे तो हैवी करंट के लिए फिर एमसीबी फेल होने लगता है। हम लोग मैक्सिमम 63 एम्पियर तक एमसीबी लगा देते हैं। उसके ऊपर जाएंगे तो ट्रिपल पोल एमसीसीबी, एक एमसीबी का बड़ा भाई एमसीसीबी आ जाता है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एमसीसीबी। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। वो आप अगर इच्छा लगे तो कमेंट भी कर दीजिएगा कि एमसीसीबी का क्या फुल फॉर्म है। नहीं तो कमेंट आप नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप नोट कर लीजिएगा गूगल करके कि एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये, छोटा सा टास्क है। कुछ आप लोग अपने से भी काम करेंगे तो काफी बेटर होगा। ठीक है, तो इतना कुछ हो गया किसके लिए? मोटर की करंट के लिए। जब मोटर की करंट के लिए इतना कुछ हो गया, तो आप बोलोगे सर लगे हाथ वायर की साइज बता दो कि वायर की साइज का हम यूज करें। तो देखिए, उसी गणना में ही चलेंगे नीचे। केबल की माप, लंबाई नहीं। अभी तो लंबाई जब तक सिंगल लाइन डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक तो मिलेगा नहीं, लेकिन हम करंट जब मिल गया हमको, तो इस करंट को कैरी कराने के लिए कितने साइज का केबल लगेगा, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए, ये जो 4 से 12 एम्पियर है, ये बड़े आराम से आपका झेल जाएगा। कौन सा? 2.5 mm स्क्वायर कापर। तो वैसे 5 एम्पियर के, अगर 5 HP की मोटर है तो यहाँ पे 4 mm स्क्वायर भी यूज करते हैं। अब चूंकि हमें थ्योरी से चलना है, तो हम थ्योरी में किसको मार्क करेंगे? 2.5 mm स्क्वायर को ही। ठीक है, चलिए देखिए क्या करते हैं। लिखेंगे कि 1 HP व 5 HP के लिए, 1 HP व 5 HP के लिए लिखिए 2.5 mm स्क्वायर कापर और सिंगल कोर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखोगे आप 10 HP के लिए। तो चूंकि 10 HP में जस्ट दूना हुआ है करंट है, इसका 12 का जस्ट दूना है, तो इसको हम किससे करेंगे? 4 mm स्क्वायर कापर सिंगल कोर केबल। अब ये सिंगल कोर से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा कि ऐसा तो नहीं है कि ये अगर वायर का डायामीटर हो तो अंदर सिर्फ एक ही कोर होगा, ऐसी बात नहीं है। ये एक कोर महीन 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 वायरों से भी मिलके बना होता है, कभी कभी आपने देखा होगा, और कभी कभी ठोस एक सॉलिड वायर ही होता है सिंगल कोर का। तो सिंगल कोर में वो दोनों आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आप वायर लोगे, कभी कभी देखते हो आप एक साथ डबल वायर मिलता है, या कभी कभी ट्रिपल वायर भी मिलता है, यानी 3 कोर का मिलता है, 4 कोर का मिलता है। तो हमें ये बताना है कि हम जो वायर यूज करेंगे वो सिंगल कोर का होगा। ठीक है, मल्टी कोर का नहीं होगा। ये आप क्लियर करिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसी में कंफ्यूज कर जाओ। ठीक है, तो हमारे गणना में इतना था कि आप गणना से क्या कर लो, टोटल जितनी मोटरें लगी हैं उनका अलग अलग करंट निकाल लो। उसके बाद आप यहां से टोटल करंट निकाल लो,
अलग अलग मोटर का करंट निकालने से आपको फायदा ये होगा कि जो मोटर के लिए आप स्विच यूज करोगे उसकी रेटिंग मिल जाएगी, और टोटल करंट निकाल लेने से क्या फायदा होगा कि जो मेन स्विच है उसकी रेटिंग मिल जाएगी। तो इतना आपको काम करना था गणना में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं गणना आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे क्या करना है आपको मैंने स्टेप बता ही रखा है, आपको तुरंत ध्यान में आ गया होगा कि जैसे ही हमारा गणना खत्म होगा हम नेक्स्ट स्टेप पे चल देंगे। वो नेक्स्ट स्टेप क्या है? लेआउट। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? लेआउट। चलिए तो आप लोग लेआउट बनाइएगा, मैं भी बना रहा हूं। देखिए कुछ ऐसा आपको मैंने दिया था एरिया, याद आ रहा है कुछ? ये 6x3, 3, 6, 3, 9 का था। ये जो आपका एरिया है 6x9 है, यानी कि 6 ऐसे है और 9 ऐसे है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैंने क्या किया था कि मोटरें कहां कहां लगाया था मैंने। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कम हो जाएगा, 6 पार्ट हमको चाहिए। तो हम क्या करें, छोटा छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। ये मैं सेक्शन इसलिए बांट रहा हूं ताकि जो हमको मोटरें लगानी है वो सही जगह पे लगे, न कि हमको और इसका कोई काम है कि नहीं सेक्शन बांटना जरूरी है। जब तक आप सेक्शन नहीं बांटोगे मोटरें बराबर दूरी पर लग नहीं पाएंगी। देखिए ये था कुछ ऐसा। तो 1 HP की मोटर, देखिए क्या किया है हमने, 1.5 मीटर का हमने सेक्शन बना दिया है। 1.5 मीटर का हमने सेक्शन बना दिया। अब इसको आप काउंट करिए, 3 3 6 3 9 मीटर हो गया। ये 9 मीटर ये हो गया। हमने क्या किया, 3 मीटर का ये सेक्शन, 3 मीटर का ये सेक्शन बना दिया। देखिए मैंने लंबाई और चौड़ाई को सेक्शन में बांट दिया। मोटर कहां लगी थी कि यहां से 1 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे हमारा, और इधर से 3 मीटर की दूरी पर 1 HP की मोटर लगी है, ठीक है। फिर यहां से 3 मीटर चाहे यहां से 6 मीटर आगे एक और 1 HP की मोटर लगी है। ये हो गया हमारा। देखिएगा यहां से 1.5 मीटर, यानी कि नीचे से फिर 1 मीटर की दूरी ऊंचाई पर, 1 मीटर की ऊंचाई पर फिर से यहां से 1.5 मीटर की दूरी पर, इधर से 1.5 मीटर की दूरी पर 10 HP की मोटर लगी है। फिर यहां से 3 मीटर की दूरी पर 5 HP की मोटर लगी है। फिर यहां से 3 मीटर की दूरी पर 5 HP की मोटर लगी है। आपके पास क्वेश्चन होगा, ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा कि कहां कहां हमने मोटर लगाया था। बस यही हमारा काम था इस डॉटेड लाइन को खींचने का, कि हमको जो मोटरें लगानी है वो बराबर दूरी पर और सही दूरी पर लग सके, ठीक है। चलिए इतना जैसे ही हमारा काम हो गया, मैंने बोला था कि 1.5 मीटर की दूरी पर एक डीबी होगा। इसी डीबी से हम सप्लाई ले जाएंगे, इसी डीबी से हमको सप्लाई देनी है, ठीक है। तो चलिए अब आपके सामने ये लेआउट हो गया। अब लेआउट जैसे ही कंप्लीट होता है, चौथा स्टेप आपका आ जाएगा। देखिए क्या, हाँ बिल्कुल सिंपल सा बात है, स्कीमेटिक डायग्राम। अब आपको बनाना है स्कीमेटिक डायग्राम। तो आप क्या करिए, मेरे पास तो ऑलरेडी लेआउट है, मैं इसी लेआउट में बना दूंगा। आप स्कीमेटिक डायग्राम का हेडिंग डाल के फिर से लेआउट को उतारिए,
उसके बाद इसमें हम लोग वायरिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कैसे वायरिंग करते हैं। लाइट एंड फैन सर्किट में क्या होता था कि हम सर्किट देखते थे कि एक स्विच बोर्ड से हम लोग कितने पॉइंट, 10 पॉइंट या 800 वाट तक लोड दे सकते हैं। और पावर में हमने देखा था अगर पावर सॉकेट यूज करना है तो मैक्सिमम 2 पॉइंट या 3 किलोवाट। लेकिन जो मोटर की वायरिंग होती है, मोटर की वायरिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको ध्यान हो, कि हर एक मोटर के लिए अलग अलग सर्किट जाएगा, चाहे वो किसी भी रेटिंग की मोटर हो। तो हमारे लिए ये काम बहुत आसान हो गया कि हमने कहा ठीक है, जब इतना आसान काम हो गया तो एक काम करो, हमें दीवार में क्या लगाना है, स्टार्टर और मोटर स्विच। दोनों कहां लगाने हैं, दीवार में। इसका भी स्टार्टर और मोटर स्विच दीवार में लगाना है। इसका भी स्टार्टर और मोटर स्विच दीवार में लगाना है। ठीक है, इसका भी स्टार्टर और मोटर स्विच दीवार में लगाना है। हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, 10 HP है, स्टार डेल्टा होगा। इसका काम DOL से होगा, इसका काम DOL से होगा, इसका भी और इसका भी। इनका काम हमारा DOL से हो जाएगा, लेकिन 10 HP के लिए हमको कौन सा चाहिए, स्टार डेल्टा चाहिए। चलिए अब हमें क्या करना है कि हमारी एक सर्किट जाएगी, वो सर्किट यहां से होते हुए इसमें चला जाएगा 1 HP के लिए। इस 1 HP से स्टार्टर में जाएगा और स्टार्टर से कनेक्शन मोटर में जाएगा। देखिए कुछ ऐसा सीन बनेगा। आप क्या किए, डीबी से ले गए स्विच में, ये आपका मोटर स्विच है, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये मोटर स्विच है। ये भी मैं हर जगह मार्क नहीं कर रहा हूं, आप समझ जाइए और अपने कॉपी पेन पे मार्क कर लीजिए। ये क्या है, मोटर स्विच है, MS मोटर स्विच। ठीक है, आप अपने कॉपी में इसको मार्क कर लीजिए। आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे, मेरा दरअसल अब छोटा है तो मैं छोटा बना रहा हूं, मुझे लिखना बड़ा बड़ा है इसलिए मैं छोटा नहीं लिख पा रहा हूं। तो अब आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं कि जब ये डीबी से मोटर स्विच में गया, मोटर स्विच से स्टार्टर में गया और स्टार्टर से कहां चला गया, मोटर में, तो यही काम तो हमें हर मोटर पे करनी है कि हर के लिए अलग अलग करेंगे, नहीं यही काम करना है। तो आपके सामने तुरंत ऑप्शन आएगा कि ठीक है, यहां से दूसरा सर्किट ले चलो, इस मोटर स्विच को दे दो, यहां से इस स्टार्टर को दे दो, स्टार्टर से कनेक्शन मोटर को दे दो। लीजिए बिल्कुल आसान काम है। ये देखिए हम लेके चलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमें कलर मार्कर चाहिए था, अब हमारे पास कलर मार्कर भी अवेलेबल है नहीं, तो आप इससे काम चलाइए। आप ध्यान दीजिए मैं पेन कहां कहां ले जा रहा हूं। एक सर्किट में सीधा लेके आया किसके लिए, इस मोटर के लिए। फिर इस मोटर स्विच से मैंने दे दिया यहाँ पे कनेक्शन स्टार्टर को और स्टार्टर से कनेक्शन दे दिया मोटर को। ठीक, फिर उसके बाद में दूसरा सर्किट लेके आया। दूसरा सर्किट फिर कहां जाएगा, आगे जाएगा। दूसरा सर्किट इस मोटर में चला गया, मोटर स्विच में। इस मोटर स्विच से कनेक्शन जाएगा स्टार्टर को और स्टार्टर से कनेक्शन चला जाएगा मोटर को। हो गया हमारा वायरिंग। अभी एक और मोटर बचा है, ये कहां जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक है, यहां से जाएगा इसको कनेक्शन और यहां से चला जाएगा मोटर को कनेक्शन। देखिए बिल्कुल आसान सा स्कीमेटिक डायग्राम है, बहुत टफ नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि इसका इतना आसान स्कीमेटिक डायग्राम आपको परेशान नहीं किया होगा। ठीक है, चले आगे। चलिए अब हमारा काम बचता है सिंगल लाइन डायग्राम का। किसका काम बचता है, सिंगल लाइन डायग्राम का।
तो मैं आपको इस डीबी से रिफरेंस लूंगा। अगर मैं कहूं कि ऐसे देखिए, मैं छोटा सा एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद मैं इसको बड़ा कर दूंगा। अभी ये मैं अगर आपसे बोलूं डीबी है, तो डीबी से ऊपर एक लाइन गई और इस लाइन से इसके बाएं तरफ और दाएं तरफ आप देखिए, अगर मैं इधर से देखूं तो इसके बाएं तरफ 2 मोटरें हैं, इसके दाएं तरफ 3 मोटरें हैं। मैं इधर से देखूंगा तो दाएं तरफ 2 मोटर और बाएं तरफ 3 मोटर। तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमको ये देखना है कि अगर इस हिस्से को मैं इधर मानूं, सॉरी इस हिस्से को अगर मैं इधर मानूं या इस हिस्से को इधर मानूं, तो किसी एक को मानूंगा इस साइड, दूसरे को साइड मानूंगा। तो मैंने अगर इस हिस्से को इधर मान लिया तो देखिए, एक यहाँ पे मोटर कनेक्ट है 1 HP की, फिर इसी साइड में और आगे एक और मोटर कनेक्ट है 1 HP की। यही तो हुआ है। इसके इस साइड में एक पहली मोटर कनेक्ट है 10 HP की, उसके बाद कनेक्ट है 5 HP की और उसके फिर बाद 5 HP की। अगर आपको मेरा बोर्ड दिख ना पा रहा हो तो कोई बात नहीं, आप में इसको भी मैं बड़ा करता हूं। 5 HP, ये भी 5 HP, 10 HP। तो मेरे समझाने का मतलब है कि डीबी की एक साइड इधर एक साइड इधर हमें मोटरों को सिंगल लाइन डायग्राम में दिखाना है। किसमें? सिंगल लाइन डायग्राम में। तो मैं सेम यही सिंगल लाइन डायग्राम जो मैंने रफली आपको समझाया कि इस डीबी को रिफरेंस मान के एक साइड में 2 मोटरें, इसके साइड में 3 मोटरें, इसका सिंगल लाइन डायग्राम दिखाना है। तो देखिए हम कैसे दिखाते हैं। मैं इसको भी डिलीट करूंगा, उसके बाद मैं आपको इसको दिखा रहा हूं फिर से बड़ा बना के। ठीक है, तो आप लोगों ने स्कीमेटिक डायग्राम बना भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं मैं फास्ट चल रहा हूं, चीजें नहीं क्लियर हो पा रही हैं, तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं और स्लो कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं ऐसे ही इतना स्पीड में चलता रहूंगा। ठीक है, मैं समझ लूंगा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमारा 4 स्टेप जो मेन होता था खत्म हो चुका है। एक और लास्ट मेन स्टेप बचा है हमारा, 5वां स्टेप हमारा बचता है, वही इंपॉर्टेंट, सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम, देखिए सिंगल लाइन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे। जो मैंने आपको छोटा सा एक रफली आइडिया दिया था उसी के हिसाब से देखिए, मैंने मान लिया कि ये एक रेफरेंस लाइन है। ठीक है, ये एक रेफरेंस लाइन है। क्योंकि कई बार हो गया, मैं इसको साफ खींचता हूं। ये रहा, ये एक रेफरेंस लाइन है जो कि डीबी का काम करेगा। ये किसका काम करेगा? एक तरीके से आप इसको डीबी ही समझ लो। इस डीबी में सप्लाई आ गई 3 फेज की। अब इस डीबी से हमें 2 सर्किट इधर ले जाना है, 2 सर्किट इधर ले जाना है जो कि 2 मोटर के लिए जाएगा। 3 सर्किट इधर ले जाना है जो कि 3 मोटर के लिए जाएगा। याद आ रहा जो मैंने अभी जस्ट छोटा सा बनाया था। ठीक है, तो यहां से सर्किट ले जाने का मतलब है कि आप फ्यूज लगाओगे। हमने फ्यूज लगा दिया, बिना फ्यूज के तो आप ले नहीं जाओगे। ठीक है, ये फ्यूज से निकल के सीधा मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोटर का स्टार्टर है और मोटर स्विच है, और इसी के बगल में उसका स्टार्टर है। थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, उसका स्टार्टर है। उसी के बगल में जो दूसरा मोटर है उसका स्विच है और उसका स्टार्टर है। तो आप ध्यान दीजिए, जिस साइड 2 मोटरें लगी हैं दोनों में DOL है, क्योंकि दोनों 1-1 HP की मोटर है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहां से जो सर्किट निकला इसमें आया स्विच में, स्विच से कहां चला गया? स्टार्टर में, और स्टार्टर से कनेक्शन जो निकला वो चला गया 1 HP मोटर के लिए।
ऐसे ही तो कुछ सिंगल लाइन डायग्राम मैंने आपको बताया था बनाना। दूसरा देखिए निकलेगा तो कहाँ जाएगा, यहां जाएगा, यहां से सर्किट निकल के जाएगा स्टार्टर में और स्टार्टर से 1 HP की मोटर में। बताइए कोई दिक्कत अगर आपको समझ में आ रहा हो सिंगल लाइन डायग्राम बनाए तो, कोई अगर कठिनाई हो तो? कोई कठिनाई नहीं है। देखिए अब क्या करना है, यहां पे भी वही काम करना है हमें। हमने स्विच बनाया, उसी के बगल में स्टार्टर, फिर हमने स्विच बनाया, फिर उसी के बगल में स्टार्टर, फिर उसके स्विच बनाया, फिर एक स्टार्टर। क्यों? क्योंकि इधर 3 मोटरें हैं। तो अब देखिए 3 मोटरों में जो पहली मोटर है वो 10 HP की है, तो यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा। फिर उसके बाद दोनों 5-5 की हैं। दिखा आपको कुछ? हमने क्या किया, स्टार्टर से कनेक्शन मेन स्विच को दे दिया, मोटर स्विच को। अब इस मोटर स्विच से पहली सर्किट, इस मोटर स्विच पे दूसरी सर्किट और इस मोटर स्विच पे तीसरी सर्किट। देखिए हो गया। इस स्टार्टर से किसको चला गया, 10 HP की मोटर को। इस स्टार्टर से कहां चला गया, 5 HP की मोटर को। और इस स्टार्टर से भी दूसरी 5 HP की मोटर को। देखिए बड़े आसानी से बन गया हमारा सिंगल लाइन डायग्राम। अब मैं आपसे पूछूं कि यहां कितना वायर होगा, तो आप बोलोगे 3 फेज सप्लाई है, या 3 वायर होगा। यहां से कितना वायर जाएगा, 3 जाएगा। यहां से भी 3 जाएगा, क्योंकि सभी में तो 3 फेज सप्लाई जा रहा है। यहां से अगर मैं वायर पूछूं तो यहां पे भी 3 वायर, 3 वायर, 3 वायर। बताइए कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं पूछूं यहां पे, अरे एक ऊपर से हो गया कि नीचे से हो गया, कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग ऊपर से कर लेते हैं। यहां पे भी 3 वायर, यहां पे भी 3 वायर, क्योंकि जो स्विच से उठाएंगे वो चले जाएंगे किस में लेकर, स्टार्टर में। सेम वैसे ही यहां से स्विच से उठाए, स्टार्टर में ले गए, स्टार्टर में ले गए और स्टार्टर में ले गए। इतना काम हमने कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं इधर कितना वायर गया, तो यहां भी बोलोगे अब 3 फेज जाएगा, यहां भी 3 फेज जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं इस 10 HP में कितना जाएगा, तब तुरंत बोल दोगे 3 जाएगा, जो हो जाएगा तुरंत गलत। अब देखिए कैसे गलत होगा, 5 HP में 3 जाएगा, 5 HP में 3 जाएगा। अब आपके सामने ये दिमाग काम कर रहा है कि ये 3 गलत कैसे हो गया। जिनका काम कर गया अच्छी बात है, जिनका काम नहीं कर गया मैं उनके लिए बता रहा हूं। स्टार डेल्टा स्टार्टर से मैंने आपको समझाया था कि मोटर में 6 वायर जाते हैं। कितने वायर जाते हैं? 6 वायर। 3 वायर जाता है स्टार के लिए, 3 वायर जाता है डेल्टा के लिए। मोटर जब रन करती है तो स्टार में रन करती है, सॉरी जब स्टार्ट होती है तो स्टार में स्टार्ट होती है, जो कि 3 फेज सप्लाई जाता है। और जैसे ही वो अपने आरपीएम का 70 से 80% अचीव कर लेती है आरपीएम, उसके बाद टाइमर तुरंत इसको बंद करता है और किसमें डाल देता है, डेल्टा में। फिर ये तीसरे वायर से जो 3 वायर बचा है लास्ट में, उससे सप्लाई जाता है 3 फेज और मोटर रन करती रहती है डेल्टा में। तो इतना कुछ होगा, बाकी डिटेल हम लोग जब अगर मशीन पढ़ेंगे, मोटर पढ़ेंगे, तो वहां पे स्टार्टर में पढ़ेंगे कि कैसे मोटर स्टार्ट होती है, कैसे कंट्रोल वायरिंग होता है, कैसे मेन वायरिंग होता है, ये सब चीजें देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए आप हमें ये बताइए कि सिंगल लाइन डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है। सिंगल लाइन डायग्राम जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपने कहा कि अब हमको चाहिए क्या, वायर की लंबाई और पाइप की लंबाई। तो आप देख रहे हो सिंगल लाइन डायग्राम से तो वायर की लंबाई और पाइप की लंबाई निकलने वाली है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है फिर से लेआउट। क्या बनाना है? फिर से वही स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है। तो देखिए हम फिर से स्कीमेटिक डायग्राम बना रहे हैं, लेकिन अब की बार बनाएंगे छोटा। क्यों? क्योंकि हमें और भी तो काम करना है, बोर्ड एक ही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही। ये कुछ हमने वही चीज सेम बनाया।
आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये सभी 1.5 मीटर का है और यहां से यहां 3 ये कुछ था। अब आपको पता है कि आपकी एक मोटर कहां लगी थी, यहां पे 1 HP की 2 मोटरें यहां हो गई। यहां पे आपने 10 HP लगाया था, यहां 5 HP, यहां 5 HP। आपने एक यहां पे DB लगा रखा था जो 0.5 मीटर की दूरी पर था और जो आपकी मोटरें लगी हैं वो 1 मीटर इधर भी है और 1 मीटर इधर भी है। बात क्लियर है? यानी कि नीचे से 1 मीटर की ऊंचाई पर ये है दूरी पर और ऊपर से 1 मीटर की दूरी पर ये है और बीच में 0.05 जो है वो किसका है, DB का डिस्टेंस है। बाकी जो स्टार्टर वगैरह लगे थे वो यहाँ पे लगे थे, हमको उससे लेना देना नहीं है। ये स्टार्टर यहाँ पे लगे थे, हमको लंबाई चाहिए जो कि वायर यहाँ से यहाँ से आया है। तो लिखिए आपकी हेडिंग जो होगी अगली छठी वाली वो होगी वाहक नली व केबल की लंबाई। वाहक नली व केबल की लंबाई, ये आपका हेडिंग होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बाकी का जो इसका पोर्शन बचा हुआ है उसको कवर कर लेंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि जो क्लास आपकी रिकॉर्ड हो पा रही है वो 33 मिनट की ही हो पा रही है। अभी तक कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी क्लास 33 मिनट तक रिकॉर्ड हो पा रही है। तो इससे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको तोड़ तोड़ के लेक्चर दे दें 2-3 भागों में, नहीं तो 1-1 घंटे का लेक्चर चलता हमारा। अब चूंकि 1 घंटे तो हम ले नहीं पाएंगे लेक्चर, वीडियो अपने आप चेंज कर देगा। तो हम लोग ये जो लंबाई निकालने का काम है यहाँ से वो करते हैं कल। आज के लिए रहने देते हैं इतना ही। तो अभी तक जो चीजें क्लियर हो गई हो अच्छी बात है, जो नहीं क्लियर हुई हो उसको आप कमेंट करिएगा, एक बार रिवाइज करिएगा, तब से फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।